हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न वाले 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे 8, 9, 10। ठीक है। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे पहले 8 नंबर। तो 8 नंबर शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को आज नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं पहले आज हम लोग 8 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है। तो सिद्ध कीजिए। आकृति हमें यहाँ पर दिया गया था, हम लोग पहले आकृति को बना लेंगे। तो इसमें आकृति है इस तरह से, ये एक वृत्त है। तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलो, ये एक वृत्त है और उसके परिगत जो है ये चतुर्भुज है ABCD। तो ABCD ये हो गया एक चतुर्भुज ABCD और जो जिनकी भुजाएं जो है वृत्त को बिंदु PQRS पर स्पर्श करती है। यानी कि यहाँ पर जो है वृत्त पर PQRS क्या है, स्पर्श बिंदुएं हैं। ठीक है। चलो, यहाँ आगे क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। तो एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींच लिए हैं और जो कि हमें इस चित्र दिया गया है, तो खींचा गया है, तो सिद्ध करना है। चलो, दिया है एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा है जिसमें भुजाएं करेंगे। ठीक है। देखो, भुजाएं AB BC CD तथा AD क्रमशः PQR तथा S बिंदुओं पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये आकृति में हमें दिया गया है। ठीक है। यानी कि एक वृत्त के परिगत ABCD खींचा है जिसमें भुजाएं AB BC CD तथा AD क्रमशः PQR तथा S बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है। अब उसके बाद हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। देखो, क्या सिद्ध करना है कि AB प्लस, देखो सामने वाला भुजा है ABCD बराबर AD प्लस BC, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है।
अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें प्रमेय 10.2 का इस्तेमाल करना है हमें। प्रमेय 10.2 क्या कह रहा था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की जो लंबाई होता है वो बराबर होता है। ठीक है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होता है। तो जब हम लोग आकृति में देखेंगे तो हम लोग को 4 बाह्य बिंदु मिलेगा, 4 बाह्य बिंदु मिलेगा। एक तो मिलेगा ए बी सी डी मिलेगा। ठीक है, ये सभी मान लो कि बाह्य बिंदु हैं, ये बाह्य बिंदु हैं। और बाह्य बिंदु ए पर ए पी और ए एस 2 स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु बी पर बी पी बी क्यू 2 स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु सी पर सी आर और सी क्यू 2 स्पर्श रेखा है। उसी तरह डी पर भी जो है बाह्य बिंदु डी आर और डी एस 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग परिमाण 10.2 का इस्तेमाल करके को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं ए को। ठीक है, माना, यहाँ अगर माना करेंगे, माना बाह्य बिंदु, पहले करना है उत्पत्ति। देखो सिद्ध तो हमें ये करना है। ठीक है, हम लोगों को तो कुछ रचना करना नहीं है फिलहाल, तो करेंगे इसमें उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम लोग को उत्पत्ति का मतलब क्या है कि यहाँ से हमें अब सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि इसमें ये तो बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु ए से क्या होगा, ए पी और ए एस, ए पी एवं ए एस। अच्छा, उधर दिख रहा है कि नहीं बताना, तो आगे लिख सकते हैं क्या, और यहाँ तक, और ए एस उसके बाद। हाँ, तो ए एस बाह्य बिंदु ए से ए पी एवं ए एस 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और प्रमेय 10.2 कह रहा है कि अगर इस तरह से है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे प्रमेय, इसलिए ए पी बराबर ए एस, प्रमेय 10.2 से। ठीक है, तो ये इसको हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं समीकरण 1। और इसी प्रकार जो है इसमें देखो, जब बिंदु लेंगे बिंदु बी लेंगे तो उसमें बी पी और बी क्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी पी और बी क्यू। इसमें हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं कि जो बाह्य बिंदु है इसमें उत्पत्ति में चतुर्भुज की भुजा पहले ए बी और ए डी लेने पर, ए बी और ए डी में, तो पहले इसमें कर देते हैं। देखो बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण 2। मतलब इसी प्रकार का, मतलब कि इसी मेथड से होगा। सेम उसी तरह से बाह्य बिंदु को बी को बाह्य बिंदु मान लेंगे और बी क्यू और बी पी 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा, और परिमेय 10.2 से फिर दोनों बराबर। और उसके बाद जो है आर सी और क्यू सी, यानी फिर ऐसा करते हैं सी आर और सी क्यू, समीकरण 3। ठीक है, फिर इसमें डी आर बराबर डी एस, समीकरण 4। इसी तरह से ये चारों में बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले थे कि बाह्य बिंदु ए से ए पी एवं ए एस 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है,
पहले जो है हम लोग ये दोनों जो लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? चतुर्भुज की भुजा ए बी और ए डी, चतुर्भुज यानी कि इसमें भुजा कर सकते डायरेक्टली, भुजा ए बी तथा ए डी में, ठीक है। उत्पत्ति में पहले कर सकते हैं, भुजा ए बी तथा ए डी में बाह्य बिंदु ए से ए पी एवं ए एस दो स्पर्श रेखाएं हैं, और तो इसलिए ए पी बराबर ए एस हो गया। इसी तरह से जो है ना 4 समीकरण बन गया हम लोग का। 4 समीकरण बनने के बाद जो है अब हम लोग को सिद्ध करना है क्या? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एल एच एस को लेते हैं। एल एच एस में क्या है हम लोग का? ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी है। तो देखो जब हम लोग चतुर्भुज में देखेंगे ए बी प्लस ए बी को हम लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं, ए पी और बी पी, ए पी प्लस बी पी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इसमें क्या है, सी डी है, तो सी डी को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, सी आर प्लस डी आर लिखा है ना इसमें। चलो अब इसमें देखोगे ए पी किसके बराबर है? समीकरण 1 से ए पी ए एस के बराबर है, और बी पी बी क्यू के बराबर है, सी आर सी क्यू और डी आर डी एस से बराबर है, डी एस के बराबर है। यानी कि पहले हम लोग इसमें लिख सकते हैं इस तरह से कि समीकरण इसमें समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से मान 4 का मान इसमें रखते हैं, का मान रखने पर तो अब करते हैं ए पी की जगह ए एस प्लस बी की जगह बी पी की जगह बी क्यू प्लस सी क्यू सी आर डी आर की जगह डी एस, ठीक है। अब देखना इसमें ए एस, इसमें क्या है, ए एस है, ठीक है, और इधर क्या है, डी एस है। हम लोग इसमें क्या चाहिए, पहले ए डी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें ए एस प्लस डी एस को आगे कर लेते हैं, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, इसमें हम लोग को ए डी मिल जाएगा यहाँ से, और प्लस उसके बाद जो है बी क्यू प्लस सी क्यू, इससे हम लोग को जो है मिल जाएगा बी सी, ठीक है। हम लोग को वही चाहिए ए डी प्लस बी सी। तो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डी और यहाँ प्लस, और इसकी जगह हम लोग कर सकते हैं बी सी, बी सी। तो हम लोग को इसमें आर एच एस मिल गया, ठीक है। तो अतः हम लोग इसमें कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर ए डी प्लस बी सी, प्रूफ। चलो इसको नोट कर लो। अब देखो 9 नंबर, तो इसमें दिया गया है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को
ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB 90 डिग्री है। तो पहले एक बार हम लोग चित्र में मिला के देखते हैं, यानी कि आकृति में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं। देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और वो केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसमें देखो जब स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श बिंदु भी होंगे, तो इसमें P तथा Q इसमें रचना किया गया, मतलब कि लिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि PQ दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि एक्स वाई जो है बिंदु P पर स्पर्श करता है और एक्स डैश वाई डैश जो है Q पर स्पर्श करता है। उसके बाद स्पर्श बिंदु C दिया है एक यहाँ पर, तो टोटल 3 स्पर्श बिंदु हो गया इसमें P, Q तथा C। अब C पर स्पर्श रेखा है AB, C पर स्पर्श रेखा AB है जो कि जो स्पर्श रेखा है, तो XY रेखा को वो A पर प्रतिच्छेद करता है, X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये कोण बना है AOB, इस कोण का माप हमें 90 डिग्री करके दिखाना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। देखो अब यहाँ हमें दिया गया है क्या दिया है यहाँ पे हमें एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखाएं हैं, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा है। समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इतना हमें दिया है और उसके बाद ये भी दिया है कि बिंदु स्पर्श बिंदु एवं स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को ये पर, XY को A पर तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। आगे हम लोग मान लेते हैं, माना एक्स वाई वृत्त एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वृत्त पर रहने देते से वृत्त को एक्स डैश वाई डैश वृत्त को क्रमशः P तथा Q पर स्पर्श करती है। ये मान लिया हम लोग, मतलब कि P तथा Q के बारे में तो कुछ दिया नहीं गया था इसमें, ठीक है। तो हम लोग मान ले कि माना एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वृत्त को जो है क्रमशः P तथा Q पर स्पर्श करती है, यानी कि हम लोग इसमें ऐसा लिख सकते हैं वृत्त को क्रमशः स्पर्श बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करती है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम लोग रचना कर लेते हैं। इसमें
अच्छा, रचना से पहले हम लोग को सिद्ध भी करना है यहाँ पे ना, तो सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि कौन ए ओ बी, यानी कि कौन ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, कौन ए ओ बी 90 डिग्री है, तो ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब उसके बाद हम लोग कुछ रचना कर लेते हैं। रचना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को जो है ना सी, जो सी स्पर्श बिंदु है उससे होकर जो ए बी स्पर्श रेखा जाता है, सिर्फ ये बताया है कि जो स्पर्श रेखा ए बी है वो एक्स वाई को ए पर प्रतिष्ठित करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिष्ठित करता है। ये तो हमें नहीं दिया है कि ओ ए और ओ बी, इस बारे में तो बताया नहीं इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये ओ ए ओ सी ओ बी को मिलाया, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसमें ओपी को भी मिलाए हैं। ओपी को भी तो इसमें मिलाने के बाद नहीं बोला गया है, बोला है कि इसमें नहीं बोला है, तो इसमें ओपी ओ ए ओ सी ओ बी और ओ क्यू सबको मिला दिए। ठीक है, इसमें सिर्फ ये दिया है, इस पर ये दोनों इस पर समांतर रेखा है, मतलब समांतर रेखा है मतलब क्या है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, और पी क्यू वृत्त की व्यास है तो 90 डिग्री करके होगा दोनों। ठीक है, अब उसके बाद ओ केंद्र और ये ए बी के बारे में दिया है, इन सब के बारे में ओ पी ओ ए ओ सी ओ बी पी क्यू नहीं ओ क्यू के बारे में नहीं दिया है। तो इसमें हम लोग रचना में लिख लेंगे ओ पी ओ ए ओ सी ओ बी एवं ओ क्यू को मिलाया। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको भी मिला देंगे, मिला दिए। तो अब देखो उत्पत्ति में हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, आगे अब देखो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ए ओ बी 90 डिग्री है। यहाँ जब हम लोग उसको रचना करके मिला दिए तो इसमें देखो ओ पी ए एक त्रिभुज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, वो भी क्या है समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर ओ सी ए दूसरा समकोण त्रिभुज, क्योंकि देखो ये ए बी स्पर्श रेखा है और ओ सी त्रिज्या है तो 90 डिग्री होगा, परिमेय 10.1 से। ठीक है, तो दूसरा समकोण त्रिभुज। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओ सी बी, यानी कि ओ बी सी कह सकते हैं, ओ सी बी ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। उसके बाद जो है ओ क्यू बी ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों को आपस में सर्वांगसम दिखाते हैं। ठीक है, देखो पहले हम लोग बस ये दोनों काम करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे, फिर ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले देखो त्रिभुज ओ ए, चलो ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ सी ए कर सकते हैं ना। तो सर्वांगसम हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, सर्वांगसम यहाँ पे देखो क्या क्या बराबर हो सकता है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, उसमें ध्यान देना। सबसे पहले तो ओपी और ओसी, ओपी और ओसी दोनों क्या है आपस में, ओपी बराबर ओसी कैसे बराबर होगा, एक ही वृत्त
की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब उसके बाद AP AC बराबर हुआ कैसे, दोनों एक ही बिंदु पर, बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि प्रमेय 10.1 से, ठीक है। ये दो वाला है बाह्य बिंदु इसमें, चलो इसमें समझ आना कि ये बिंदु होगा बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा है। उसके बाद ये तो देखो दो चीज बराबर हो गया, इसमें कम से कम तीन चीज बराबर होना चाहिए, ठीक है। भुजा तो हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, देखो इसमें OA और OA बराबर OA, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भुजा सर्वाग्र समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वाग्रसम होंगे, ठीक है। इसलिए S देखो भुजा का मतलब क्या होता है, साइड हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, यानी कि S सर्वांग समता, कसौटी से लिखता है कोई तो नियम से, यानी कि सर्वांग समता अविग्रहित से बोल सकते हैं, ठीक है, से O त्रिभुज OA कहाँ पर है, OAP सर्वांगसम त्रिभुज OCA, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखो, यहां से देखो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, हम लोग जानते हैं संगत भाग का जो संगत, इसमें सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं CPCT से, ठीक है। तो इसमें देखो इसका प्रत्येक भाग इसके प्रत्येक भाग से बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को चाहिए क्या, ये कोण और ये कोण चाहिए, इस दो त्रिभुज में ये दोनों कोण चाहिए, ठीक है। पहले दोनों कोण को बराबर कर देते हैं इसमें। तो कोण POA बराबर कोण COA, इसको समीकरण 1 मान के चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 हो गया यहां तक। उसके बाद जो है फिर इसमें त्रिभुज OCB, वही कहते हैं ना, OBC BC तथा त्रिभुज OBQ में देखो इसी प्रकार जो है हम लोग ये दोनों त्रिभुज को भी सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या बराबर होगा, सेम उसी तरह से इसमें भी बराबर हो जाएगा। पहले कह लेते इसमें OP बराबर के थे, तो इसमें OQ बराबर हो जाएगा, OQ बराबर OQ। इसमें है क्या, देखो दोनों नहीं, OQ नहीं होगा इसमें, OQ और OC, तो एक ही त्रिभुज की, एक ही वृत्त की, कहाँ चला गया, त्रिज्याएं, ठीक है। क्योंकि एक ही वृत्त का तो त्रिज्या अलग अलग हो नहीं सकता, बराबर होंगे। तो दोनों एक ही वृत्त का त्रिज्या है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है इसमें हम लोग ले सकते हैं QB या फिर BQ बराबर BC, ठीक है। सेम बाह्य बिंदु A से, इसमें है बाह्य बिंदु B से, बाह्य बिंदु
बी से खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, बाह्य बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं है, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जो है ओ बी और ओ बी बराबर, दोनों क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ। इसमें अगर हम लोग डायरेक्टली कर देंगे सर्वांग सम तो डायरेक्टली कर सकते हैं इसी यहीं पर, क्योंकि इसी प्रकार ये दोनों सर्वांग सम। ठीक है, वो सब काम तो सेम हो रहा है इसमें, और हम लिख दिए तो नहीं मिटाएंगे। देखो इसमें तो इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग सम। सर्वांग समता नियम से इधर नोट कर लिया है ना, नोट कर लिया है, तो यहाँ हम मिटा सकते हैं इसको, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, ये पूरा जगह चाहिए। और एक काम देखो, हम रचना में क्या किए हैं, सबको लिख दिया है ऑलरेडी, जो दिया है तो उसको भी ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रचना में ना सिर्फ ओ सी को रखने से काफ़ी है, ओ सी को ही, क्योंकि ओ पी ओ ए ओ बी ओ क्यू भले ही क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन चित्र तो दिया गया है पहले से ही। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ओ सी को रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ओ सी को ही रख देना। हम फिलहाल मिटा रहे हैं इसको भी। तो इसमें देखो, अब दोनों त्रिभुज ओ ए नहीं ओ बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी क्यू, दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। और देखो इसमें भी अब सी पी सी टी से हम लोग इसमें लिख सकते हैं, सी पी सी टी से, तो यहाँ पे लिख देंगे सी पी सी टी से। ठीक है, जगह नहीं लिखने का, लिख दिए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये सी पी सी टी से। देखो ये दोनों कोण को हम लोग को बस बराबर दिखाना है, तो कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर इसमें कोण बी ओ क्यू, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। थोड़ा इंक भर लेते हैं। ठीक है, मार्कर में इंक खत्म हो गया, इंक भरना जरूरी है। अब चलो आगे देखते हैं। अब इसमें देखो पी ओ क्यू एक वृत्त का व्यास है, एक सरल रेखा है, और हम लोग जानते हैं सरल रेखा का जो, मान लो कि अगर सरल रेखा है, इसमें एक बिंदु है, तो इस बिंदु का जो कोण होगा कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी कि रिजु रेखा है, रिजु रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब ये पी क्यू एक सरल रेखा है, तो इसमें जो कोण बना हुआ है 1 2 3 4, चारों कोणों को मिलाकर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब इसमें कोण पी ओ ए प्लस, देखो इसको जोड़ेंगे पी ओ ए, उसके बाद ए ओ सी क्या लिए हैं, सी ओ ए लिए हैं, सी ओ ए, कौन सी ओ ए प्लस, उसके बाद इसमें बी ओ सी प्लस इसमें बी ओ क्यू बराबर मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, फिर से समझो, क्योंकि ये रिजु रेखा है और रिजु रेखा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चारों कोणों को जोड़ेंगे तो इसमें 180 डिग्री होगा। अब हम लोग का इसमें समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें सी ओ ए को और बी ओ सी को रखने का। ठीक है, हम लोग को बस ये दोनों कोण रखना है, अभी ए ओ सी को रखना है, यानी कि सी ओ ए को रखना है और बी ओ सी को रखना है, बाकी दोनों को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में
समीकरण 2 में हम लोग बी ओ क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, बी ओ सी रखेंगे। और उसके बाद समीकरण 1 में पी ओ ए की जगह सी ओ ए रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी ओ ए यहाँ पर है, तो समीकरण 1 से कौन सी ओ ए कर देंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी सी ओ ए है, ठीक है। और बी ओ सी यहाँ पर है, कौन बी ओ सी, और फिर बी ओ क्यू की जगह कौन बी ओ सी बराबर 180। ये कैसे हुआ, समीकरण 1 और 2 से हुआ, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 कौन सी ए सी ओ ए प्लस इसमें 2 कौन बी ओ सी बराबर 180। तो 2 कॉमन ले लेंगे इधर, 2 कॉमन लेंगे तो कौन सी ओ ए प्लस कौन बी ओ सी, ये 2 है, तो बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, अब 2 इधर है, इधर भाग में जाएगा तो दो, यहाँ पर 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 इसमें 2 नहीं है, कौन है, कौन सी ओ ए। अच्छा इसमें डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ये बात देखो, कौन सी ओ ए और कौन बी ओ सी दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा कौन बनेगा, ए ओ बी कौन बनेगा, दोनों को जोड़ने से ए ओ बी बन जाता है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट कर देंगे, दोनों को जोड़ के ए ओ बी, और 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, 180 बट्टे में 2 कटेगा तो ये 90, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे कौन ए ओ बी हम लोग बराबर 90 डिग्री कर देंगे। हम लोग को यही सिद्ध करना था, कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो पूरा हम लोग को इसमें 90 डिग्री दिखा दिए, यानी कि प्रूव हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। उसके बाद जो है हम लोग 10 नंबर भी सॉल्व करने वाले थे, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों हंस रही है?